العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرد ضد العول ما فضل عن فرض ذوي الفروض ولا مستحق له يرد على ذوي الفروض بقدر حقوقهم إلا على الزوجين وهو قول عامة الصحابة وبه أخذ أصحابنا. وقال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه الفاضل لبيت المال وبه أخذ مالك والشافعي رحمهم الله تعالى. अजीज तलबा, गुज़िश्ता मजलिस में इस इबारत से मुताल्लिक मबाहिसे अरबआ पर तफसीली गुफ्तगू हो चुकी। बहसे अव्वल तमहीदी गुफ्तगू, बहसे सानी रद के लुग़वी व इस्तिलाही माना, बहसे सालिस औल और रद के माबैन फ़ुरूक़ अरबआ और उनके माबैन तत्बीक, और बहसे राबे शुरूत रद। आज की इस मजलिस में बहसे खामिस के तहत रद के सबूत व आदम सबूत के सिलसिले में मज़ाहिब सलासा मा दलाइल व वजह तरजीह, इस पर हमें गुफ्तगू करनी है। इस इबारत के अखीर में मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने एक इख्तिलाफ की तरफ इशारा किया है कि जो तरका ज़वील फुरूस को देने के बाद बच जाए और उसको लेने वाला वारिस कोई मुस्तहिक वारिसीन में से ना हो, तो वो माँ बाकी तरका अस्हाबुल फराइज नसबी पर उनके हुकूक के बकदर लौटा दिया जाएगा, उन पर रद्द कर दिया जाएगा। आम्मतुस सहाबा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन और उनके मुत्तबईन और उलमाए अहनाफ का यही मजहब है। वबिही आखादा अस्हाबुना कहकर मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने इसी की तरफ इशारा किया है। लेकिन हजरत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अस्हाबुल फराइज को देने के बाद जो बचे वो अस्हाबुल फराइज नसबी पर नहीं लौटाया जाएगा, बल्कि उसे बैतुल माल में रख दिया जाएगा। इमाम शाफई और इमाम मालिक रहिमहुमुल्लाह का भी यही मजहब है। वबिही अख़ज़ मालिकुन व शाफई रहिमहुमुल्लाह कहकर मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने इसी की तरफ इशारा किया है। लेकिन हम यहाँ थोड़ा तफसीली गुफ्तगू करना चाहते हैं। दरअसल रद के सबूत और आदम सबूत में दो मज़ाहिब नहीं है, बल्कि मज़ाहिब सलासा हैं, तीन मज़ाहिब हैं। हम हर मज़हब को पहले पेश करते हैं और उनके दलाइल को पेश करते हैं, फिर उनके दलाइल का हम जवाब देते हैं। सबसे पहला मज़हब, जैसा कि आप हज़रात के सामने बात आ गई, क़ाइलीन रद मुक़य्यदन, आम्मतुस सहाबा उनके मुत्तबईन और उलमाए अहनाफ रहिमहुमुल्लाह फरमाते हैं अस्हाबुल फराइज को देने के बाद जो बचे, उस बचे हुए हिस्से को अस्हाबुल फराइज नसबी पर तो लौटाया जाएगा, रद्द किया जाएगा, लेकिन अस्हाबुल फराइज सबबी यानी ज़ौजैन पर रद्द नहीं होगा। इसीलिए मुक़य्यदन की क़ैद लगा दी। क़ाइलीन रद मुक़य्यदन, नसबी पर तो रद्द होगा, सबबी पर रद्द नहीं होगा। दूसरा मजहब मानिईन रद मुतलकन, ये लोग मुतलकन रद के काइल नहीं हैं। ये दूसरा मजहब हजरत मालिकिया, हजरत शवाफे और हजरत ज़ैद इब्न साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु का है। इन हजरात के नज़दीक ना तो रद अस्हाबुल फराइज नसबी पर होगा और ना ही रद अस्हाबुल फराइज सबबी पर होगा। मजहब सालिस क़ाइल रद मुतलकन सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक मुतलकन रद होगा, अस्हाबुल फराइज नसबी पर भी रद होगा और अस्हाबुल फराइज सबबी पर भी रद होगा। यह आपके सामने मज़ाहिब सलासा हमने पेश कर दी।
अब हर एक की दलील की तरफ चलते हैं। लिहाजा सबसे पहला मजहब काइलीन रद मुक़य्यदन, ये हजरात असहाबुल फराइज नसबी पर तो रद के काइल हैं, असहाबुल फराइज सबबी यानी ज़ौजैन पर रद के काइल नहीं है। इन हजरात की सबसे पहली दलील किताबुल्लाह से, व उलुल अरहामी बअदुहुम औला बिबअदिन फी किताबिल्लाह। तरीक़े इस्तदलाल इस आयत करीमा से यूं करते हैं कि इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि जो वारिस मय्यत से रिश्तेदारी यानी कराबत का ताल्लुक रखेगा वो उसके तरके का मुस्तहिक होगा और इसी कराबतदारी की वजह से उसके अंदर कुल्ले तरका को लेने की सलाहियत मौजूद है। गोया ये आयत करीमा कुल्ले तरके के इस्तेहकाक को साबित कर रही है, जबकि आयात मीरास यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम इला आखिरिही, इस आयत करीमा में हर वारिस के मुतअय्यन हिस्से को बयान किया गया। गोया आयत मीरास कुल्ले तरके में से मिकदार मालूम के इस्तेहकाक को बयान कर रही है। हमने दोनों आयतों पर अमल कर लिया कि अव्वलन वारिस को उसका जो हिस्से मुतअय्यना था, उसका जो मालूम फर्ज और मालूम सिहाम था, हमने सबसे पहले आयात मीरास की रोशनी में उसको दिया। देने के बाद अब भी मखरज मसअला में से अगर बच जाए, तरके में से बच जाए, तो इस बचे हुए हिस्से को हमने इन्हीं असहाबुल फराइज नसबी पर लौटा दिया। व उलुल अरहामी बअदुहुम औला बिबअदिन फी किताबिल्लाह आयत करीमा पर अमल करते हुए, क्योंकि उस आयत करीमा में कुल्ले तरके के इस्तेहकाक के सबूत की दलील मौजूद है। गोया दोनों आयत करीमा पर जमहूर उलमा और आम्मतुस सहाबा ने अमल कर लिया। दूसरी दलील सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं फतह मक्का के साल बीमार हुआ, मरजुल वफात में मुब्तला हुआ। जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु की इयादत के लिए तशरीफ लाए। हजरत साद ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास माले कसीर है, बहुत दौलत है और मेरे वारिसीन में सिर्फ एक ही बेटी है। मैं चाहता हूं कि सारे माल की वसीयत कर जाऊं अल्लाह के राह में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, निस्फ माल की इजाजत दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। हजरत साद ने सुलुस माल, 1/3 माल के वसीयत की इजाजत चाही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत तो दे दी, लेकिन एक जुमला फरमाया, फस्सुलुसु वस्सुलुसु वस्सुलुसु कसीर, कि मैं तुझे सुलुस की तो इजाजत देता हूं लेकिन ये सुलुस भी बहुत ज्यादा है। और आगे एक तारीखी जुमला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, फरमाया, इन्नका अन तदअ वरसतका अगनिया खैरुम मिन अन तदअहुम आलतन यतकफ्फफून अन्नास। तेरे लिए बेहतर है कि तू अपने बाद अपने वारिसीन को मालदार छोड़कर जा, इससे बेहतर कि तू उन्हें फकीर छोड़कर जा कि वो तेरे बाद लोगों के सामने हाथ फैलाए। बहरहाल वस्सुलुसु वस्सुलुसु कसीर, हदीस के इस टुकड़े से तरीके इस्तदलाल इस तौर पर होगा कि एक ही वारिस और वो वारिस बेटी, और जब बेटी तने तनहा हो तो उसका हिस्सा निस्फ, इन कानत वाहिदतन फलहा निस्फ। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मा ज़ादा अल सुलुस, सुलुस से जायद की वसीयत की इजाजत चाहिए और वो उन्हें नहीं मिली, सिर्फ सुलुस के वसीयत की इजाजत उन्हें मिली। इससे इस बात की तरफ हम इस्तदलाल कर सकते हैं और ये बतौर इस्तदलाल के साबित हो रहा है कि अगर किसी वारिस को उसके हिस्से मुतअय्यना से ज्यादा देना दुरुस्त ना होता तो जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद के मसले में उन्हें निस्फ माल की वसीयत की इजाजत दे देते, इसलिए कि यहां सिर्फ एक वारिस और वो वारिस बेटी की शक्ल में है।
तने तनहा है, लिहाजा उसका हिस्सा मुतय्यन निस्फ है, लेकिन फिर भी आप निस्फ की वसीयत की इजाजत नहीं दे रहे हैं, सुलुस की वसीयत की इजाजत दे रहे हैं। और सुलुस की वसीयत की इजाजत देना ये इस बात की दलील है कि बेटी को बतौर निस्फ पहले हिस्सा मुतय्यना आयत मीरास की रोशनी में मिलेगा और बाद में उस पर इजाफा होगा, और वो इजाफा होकर वो सुलुसान यानी 2 सुलुस से बदल जाएगा। तो बेटी तो हकदार थी निस्फ की, लेकिन हजरत साद के तरके में उस बेटी को बजाय निस्फ के 2 सुलुस मिल रहा है। ये जो जायद मिल रहा है, ये जायद मिलना ही रद है, जो इस हदीस पाक से साबित है। मानिईन रद के दलाइल, जो हजरात रद के काइल ही नहीं है, वो कहते हैं ना तो असहाबुल फराइज नसबी पर रद होगा और ना ही असहाबुल फराइज सबबी पर रद होगा। ये हजरात शवाफे और हजरात मालिकी या रहिमहुमुल्लाह हैं, ये रद के मुतलकन काइल नहीं। मानिईन रद मुतलकन रद के बिल्कुल काइल नहीं। इनकी सबसे पहली दलील किताबुल्लाह से आयत मीरास है, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम इला आखिरिल आया। तरीक़े इस्तदलाल ये है कि इस आयत मीरास में हर वारिस के हिस्से को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद मुतय्यन फरमा दिया। कौन से वारिस का किस हालत में कितना हिस्सा होगा, उन सारे सिहाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद मुतय्यन फरमा दिया। मालूम यह हुआ कि उस हिस्से मुतय्यना में ना तो कमी करना जायज है और ना ही उस हिस्से मुतय्यना पर इजाफा करना जायज है। अगर कोई शख्स उस हिस्से मुतय्यना पर इजाफा करता है तो यह हद तजावुज है, यानी हद से तजावुज कर जाना है, और इसकी मुमानाअत आयत मीरास में भी मौजूद है। वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुन मुहीन। सख्त वईद है उसकी। अब अगर किसी वारिस पर रद किया जाएगा तो रद का मतलब यह है कि उसके मुतय्यन हिस्से से जायद देना, और यह आयत करीमा के अंदर साफ वईद की शक्ल में इससे मुमानाअत फरमा दी गई है, लिहाजा रद बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए कि अगर आप रद करने जाएंगे तो इस वईद के शिकार होंगे और इसकी इजाजत शरीयत में नहीं है। दूसरी दलील इनकी दलील कयास है कि अगर कोई शख्स मर जाए और उसके पसमानदगान में से किसी भी किस्म का कोई वारिस मौजूद ना हो तो उसके पूरे तरके को बैतुल माल में रख दिया जाता है। जब पूरे तरके को बैतुल माल में रख दिया गया तो वारिस की मौजूदगी में बाज़े तरका को तो बदरजे औला बैतुल माल में रखा जाएगा, इसलिए कि जब कुल्ले तरके के रखने का सबूत है तो बाज़े तरके का बैतुल माल में रखना ये बदरजे औला साबित हो गया। ये उनकी दलील अक्ली है। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मुतलकन रद के कायल हैं, वो ये कहते हैं असहाबुल फराइज नसबी पर भी रद होगा और असहाबुल फराइज सबबी पर भी रद होगा। हजरत की दलील ये है कि जब औल का मसला पेश आ जाए जिसमें वारिसीन अपने सिहाम में कमी को बर्दाश्त करते हैं, नुकसान को बर्दाश्त करते हैं, तो उस नुकसान के बर्दाश्त करने में असहाबुल फराइज नसबी के साथ में ज़ौजैन जो असहाबुल फराइज सबबी हैं वो भी इस नुकसान को बराबर बर्दाश्त करते हैं। और जब वो उस नुकसान को बराबर बर्दाश्त करते हैं तो जब नफा का मौका आए यानी रद में, तो जैसे असहाबुल फराइज नसबी नफा उठाते हैं ऐसे ज़ौजैन को भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी नफा हासिल करें। इसलिए कि हदीस में साफ तौर पर मौजूद है अल खराजु बिज़्ज़मान अल गुम्मु बिल गुर्मी, यानी जो शख्स नुकसान उठाए और इस नुकसान के इवज जब नफा उठाने का मौका आए तो वो नफा भी उठाएगा। लिहाजा ये मुतलकन रद के कायल हैं। अब हम इनके दलाइल का जवाब देते हैं। मानिईन रद जो मुतलकन है, यानी जो मुतलकन रद के कायल ने हजरत मालिकिया और शवाफे, इन्होंने जो सबसे पहली दलील पेश की आयत मीरास, इस्तदलाल इस तरीके से कैसे किया कि आयत मीरास में हर वारिस का हिस्सा मुतय्यन है, लिहाजा आप रद करके उस मुतय्यन हिस्से में इजाफा नहीं कर सकते, वरना वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुन मुहीन वाले वईद के आप शिकार होंगे।
इस दलील का दो तरीके से हम जवाब देंगे। पहला जवाब हमारा बरसबीले तरक्की होगा कि रद की सूरत में हमें तस्लीम ही नहीं है कि जो फुरूज, जो सिहाम किताबुल्लाह ने मुतय्यन किए हैं, उन सिहाम और उन फुरूज में इजाफा होता है। नुसूस से जो फुरूज, जो सिहाम मुतय्यन कर दिए गए हैं, सिहाम वही होते हैं, सिर्फ उनके मिकदार में इजाफा होता है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा बोर्ड का सहारा लेंगे, लिहाजा बोर्ड पर फोकस करें। ये आप देख रहे हैं, रद की एक मिसाल मैंने लिखी है। बिंत मौजूद है, तने तनहा है, उसको हमने निस्फ दे दिया। बिंतुल इब्न पोती है, तकमिलतन लिस्सुलुसैन, हमने उसे सुदुस दे दिया। मां मौजूद है, औलाद है, लिहाजा उसे सुदुस दे दिया। निस्फ, पहले लाइन का निस्फ दूसरे लाइन के बास के साथ जमा हुआ, मसला 6 से बना। 6 का निस्फ हमने 3 बेटी को दे दिया। 6 का सुदुस एक बिंत को और एक मां को दे दिया, तो 1 और 1 2, 2 और 3 5। मखरजे मसला यानी तरके के कुल हिस्से 6 थे और नीचे तकसीम हुआ 5, 1 बच गया। वो जो 1 बचा, उस बचे हुए एक हिस्से के हमने मजीद 5 हिस्से किए और 5 छोटे छोटे हिस्सों में से 3 हिस्सा हमने बिंदु को दिया और एक एक हिस्सा हमने मां और पोती को बेकदर हुकूकिहिम, इनके हिस्सों के मिकदार को मद्देनजर रखते हुए इन पर हमने रद्द कर दिया। अब आप यहां देखें कि बेटी का हिस्सा 6 में से जो 3 था, 6 में से पोती का हिस्सा जो 1 था और 6 में से मां का हिस्सा जो 1 था, वो रद के बाद अब भी निस्फ सुदुस सुदुस ही है। जो किताबुल्लाह में हिस्से बयान किए गए हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं है। निस्फ की जगह ना तो सुलुसान हुआ है और ना सुदुस की जगह यहां निस्फ हुआ है, बल्कि सुदुस अब भी सुदुस है और निस्फ अब भी निस्फ है। सिर्फ फर्क ये हुआ कि पहले जो निस्फ यानी 3 टुकड़े थे वो छोटे छोटे थे और जब हमने मजीद इसमें एक हिस्से के 5 हिस्से करके 3 हिस्से मिला दिए तो यहां हर हिस्से में थोड़ा थोड़ा इजाफा हो गया, यानी वो टुकड़े अब थोड़े थोड़े बड़े हो गए। तो मिकदार में तो इजाफा हुआ, लेकिन जो फुरूज हैं उन फुरूज में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। और जब तब्दीली नहीं है तो फला एतराज अलैहि वला इश्काल अलैहि। ये पहला जवाब है। दूसरा जवाब बरसबीले तनज़्ज़ुल। चलो मान लेते हैं कि रद की सूरत में वारिस के सिहाम में इजाफा हुआ, मान लिया, लेकिन शरीयत में कहीं ये मना नहीं किया गया है कि एक वारिस कई कई हैसियत से वारिस हो, इसकी कोई मुमानात नहीं। एक वारिस कई कई हैसियत से वारिस हो सकता है। मसलन एक वारिस है, उसके अंदर एक हैसियत इर्स है तो उसको उसी सबब इर्स के एतबार से विरासत मिलेगी। लेकिन एक वारिस ऐसा है जो अपने अंदर ताअद्दुद सबब रखता है, सबब इर्स उसके अंदर मुतअद्दिद है, तो हर सबब के एतबार से उसको विरासत मिलेगी और शरीयत में इसकी कोई मुमानात नहीं है। लिहाजा इसकी भी मिसाल हम बोर्ड से पहले समझ लें, फिर असली जवाब की तरफ आएंगे। लिहाजा बोर्ड पर फोकस करें, ये ऊपर वाली मिसाल पे फोकस करें। यहां देखें, एक औरत का इंतकाल हुआ, इब्नुल अम, उसने चचाजाद भाई को छोड़ा, लेकिन ये जो चचाजाद भाई है वो उसका शोहर है, इसलिए मैंने यहां बैनल कौसैन ज़ौज लिख दिया। मालूम ये हुआ कि इस इब्नुल अम की रिश्तेदारी मरने वाली खातून से चचाजाद भाई असुबत की भी है और ज़ौज असबे सबबी की भी है। दूसरा चचाजाद भाई वो निरा चचाजाद भाई है, वो शोहर नहीं है। इसके अंदर सबब इर्स सिर्फ असुबत है और इस चचाजाद भाई के अंदर सबब इर्स मुतअद्दिद है। नंबर 1 असुबत और नंबर 2 साहिब फर्ज होना। अब उस खातून का इंतकाल हुआ, हमने इस ज़ौज को निस्फ दे दिया, इसके साहिब फर्ज होने वाली हालत को मद्देनजर रखते हुए, इसलिए कि किसी किस्म की औलाद मौजूद नहीं, और दोनों चचाजाद भाइयों को हमने आसबा बना दिया, इसलिए कि दोनों आसबा हैं। निस्फ के हमनाम अदद 2 से हमने मसला बनाया, 2 में से एक हिस्सा इस चचाजाद भाई को बतौर शोहर होने के फर्जियत से मिला और एक हिस्सा इन दोनों के दरमियान मुश्तरक हुआ। जाहिर सी बात है, रुऊस 2 हैं और सिहाम 1 है। बैनर रुऊस व सिहाम निस्बत तबायुन है। कुल अदद रुऊस 2 को लेकर हमने असल मसला 2 में ज़रब दिया
तो 2 दूनी 4 हो गया। अब ये 2 अदद मजरूब को लेकर असल मसले से मिले हुए सिहाम 2 में ज़रब दिया तो फर्जियत से ज़ौज का हिस्सा बजाय 1 के 2 हो गया, और इस 1 में हमने ज़रब दिया तो दोनों चचाजाद भाइयों का हिस्सा 2 हो गया। 2 में से इस ज़ौज चचाजाद भाई को 1 मिला, लिहाजा 2 और 1 प्लस ये कुल 3 हिस्से हो गए, और इसको 1 मिला बरसबील आसूबत के। अब आप यहां देख रहे हैं इस चचाजाद भाई को 2 हिस्सा सबबे ज़ौजियत की वजह से मिल रहा है, और 1 हिस्सा सबबे असूबत यानी कराबतदारी की वजह से मिल रहा है। तो ये चचाजाद भाई अपने अंदर ताद्दुदे सबब रख रहा है, उसी ताद्दुदे सबब की मौजूदगी में इसको मुतअद्दिद हिस्सा मिल रहा है, और शरीयत में इसकी कोई मुमानात नहीं है। ऐसे ही रद वाली सूरत में कि ये जो अस्हाबुल फराइज नसबी हैं कि ये अपने अंदर मुख्तलिफ हैसियत रख रहे हैं, लिहाजा एक हैसियत तो इनकी साहिब फर्ज होने के एतबार से है जो इनको उसके एतबार से सिहाम मिला, और एक हैसियत इनकी रद होने की है, और रद हमने साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु के हदीस से और वो उलुल अरहाम वाली आयत करीमा से साबित कर दिया, लिहाजा इनके अंदर 2 हैसियत है। तो यहां जो इजाफा हो रहा है हैसियत सानी के एतबार से हो रहा है, और आप यहां एतराज हैसियत ऊला के एतबार से कर रहे हैं कि जो फरूज किताबुल्लाह में बयान कर दिए गए उस पर इजाफा नहीं होगा। यकीनन साहिब फर्ज होने के एतबार से हमने उन्हें उतना ही दिया है जितना किताबुल्लाह ने हमें इजाजत दी, और जो उस पर हम इजाफा कर रहे हैं वो उनके साहिब फर्ज होने की वजह से नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब प्लेटफार्म चेंज हो रहा है और उस प्लेटफार्म का नाम रद है। लिहाजा जब मुतअद्दिद हैसियत है और मुतअद्दिद हैसियत के एतबार से लेने की मुमानात नहीं है जैसे कि ऊपर वाली मिसाल में, ऐसे यहां पर भी मुतअद्दिद हैसियत के एतबार से लेने की मुमानात नहीं होगी। फला इतराज अलैहि वला इश्काल अलैहि, ये इनके हमने दलील का जवाब दे दिया। मानिईन रद ने दूसरी दलील अक्ली पेश की थी कि जब कुल्ले माल को बैतुल माल में रखना साबित हो गया तो बाज़े माल को रखना तो बदरजे औला साबित हुआ। हमने कहा कि अगर आप बैतुल माल में माल रखेंगे असहाबुल फराइज नसबी की मौजूदगी में, तो रिश्तेदार की मौजूदगी में गैर रिश्तेदार को माल देना लाजिम आएगा, और वह उलुल अरहाम बादुहुम औला बिबादिन फी किताबिल्लाह आयत की वजह से बिलिज्मा बातिल होगा कि बैतुल माल में माल रखने की इजाजत उसी वक्त होगी जबकि किसी भी किस्म का कोई कराबतदार और रिश्तेदार मौजूद ना हो, और यहाँ असहाबुल फराइज नसबी मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में हरगिज ना तो कुल्ले माल बैतुल माल में रखने की इजाजत है और ना ही बाज़े माल रखने की इजाजत है। नीज बैतुल माल का निजाम गैर मुनज़्ज़म है, और अगर हम उसमें माल रखें तो कभी इम्कान है कि उसमें माल ज़ाय हो जाए, मुस्तहिकीन तक ना पहुंचे, इसलिए बैतुल माल में माल बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो दलील पेश की थी उसका जवाब कि ज़ौजैन मसअले औल में जब नुकसान बर्दाश्त करते हैं तो मसअले रद में भी उन्हें नफा उठाने का मौका देना चाहिए। तो जवाब यह है ज़ौजैन का वारिस होना ही खिलाफ क़यास है, क्योंकि ज़ौजैन के अंदर सबब कराबतदारी नहीं है बल्कि सबब ज़ौजियत है जो दोनों में से किसी एक के मरते ही खत्म हो जाती है, और जब खत्म हो गई तो सबब नहीं है, और जब सबब नहीं है तो हुक्म मिरास नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि खिलाफ क़यास उनके इर्स को असहाबुल फराइज नसबी की हैसियत, असहाबुल फराइज सबबी की हैसियत से साबित किया गया, और जब उनका वारिस होना ही खिलाफ क़यास है तो वो मुरीद शरा ही पर मुनहसिर होंगे, और मुरीद शरा यहां सिर्फ फर्जियत के प्लेटफार्म से उनको हिस्सा मिलना है और उस पर किसी भी किस्म का इजाफा नहीं हो सकता। अब अगर हम उन पर रद्द करेंगे तो यहां इस उसूल के खिलाफ करना पाया जाएगा, इस वजह से ज़ौजैन पर रद्द हरगिज नहीं होगा। अजीज तलबा, आखिरी बहसे सादिस, 2 अहम फायदे। पहला फायदा, मुताखिरीन शवाफे का हनफिया के कौल पर फतवा देना हमारे इस जमाने में साबित हो गया। मुतकद्दिमीन फुक़हाए शाफ़िइया ये फरमाते थे कि बचा हुआ माल बैतुल माल में रख दिया जाएगा, लेकिन चूंकि फी ज़मानी नहाजा ना तो बैतुल माल का नज़्म है, बहुत सारे मुल्कों में बैतुल माल का निज़ाम ही नहीं है, और जहां है वो बेराह रवी पर है,
वो गैर मुनज़्ज़म है, नुक्ता शरई से हटा हुआ है कि वहां बैतुल माल में जब माल रखा जाए तो वो गैर मसरफ में खर्च हो जाता है। इन सारे वजूहात को मद्देनजर रखते हुए फुक़हाए शवाफ़े भी अहनाफ के कौल पर फतवा देने लगे कि बैतुल माल में माल नहीं रखा जाएगा। दूसरा फायदा, ज़ौजैन पर रद की एक सूरत। ज़ौजैन पर रद हो सकता है, एक सूरत है उसकी, और वो ये है कि वारिसीन में मियाँ बीवी में से कोई एक मौजूद हो, किसी भी किस्म का कोई वारिस ना हो, न ज़विल अरहाम हो, न मौलल मुवालात हो, न मुकर लहू बिन नसब अलल गैर हो, और ना ही मूसा लहू बिजमीइल माल हो, नीज़ बैतुल माल भी ना हो, और अगर हो तो गैर मुनज़्ज़म हो, नुक्ता शरई से हटा हुआ हो। तो अब हमारे फुक़हाए हनफिया फरमाते हैं ज़ौजैन पर रद होगा, यानी मियाँ बीवी में से जो मौजूद होगा उस पर रद होगा। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने कई किताबों से हवाला पेश किया है और इस बात को साबित किया है अपने हाशिया रद्दुल मुख्तार में। लिहाजा क़िनिया के हवाले से अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, वयुफ्ता बिर्रद्द अला ज़ौजैन फी ज़मानिना लिफ़सादी बैतिल माल, हमारे इस ज़माने में फतवा दिया जाएगा ज़ौजैन पर रद्द के सिलसिले में, क्योंकि बैतुल माल का निज़ाम बेराह रवी पर है। इसी तरह इमाम हद्दादी के कौल को नकल किया, काल अल हद्दादी अल फतवा अल यौम बिर्रद्द अला ज़ौजैन। इमाम हद्दादी फरमाते हैं इस जमाने के एतबार से ज़ौजैन पर रद्द का फतवा दिया जाएगा। इमाम तफ्ताज़ानी के हवाले से लिखते हैं, अफ्ता कसीरुम मिनल मशाइख़ बिर्रद्द अलैहिमा इज़ा लम यकुन मिनल अक़ारिबी सिवाहुमा लिफ़सादिल इमाम व ज़ुल्मिल हुक्काम फ़ी हादिहिल अय्याम। इसी तरीके से मुस्तस्फा के हवाले से लिखते हैं, अल फतवा अल यौम अला रद्द अला ज़ौजैन इंद अदमिल मुस्तहिक़ लिअदम बैतुल माल, बैतुल माल भी ना हो और कोई मुस्तहिक वारिस भी मौजूद ना हो तो अब ज़ौजैन पर रद्द होगा। लिहाजा रद्द की एक सूरत है जो मैंने आपके सामने पेश कर दी कि ज़ौजैन में से सिर्फ मियाँ हो या बीवी मौजूद हो और किसी भी किस्म का कोई वारिस ना हो तो अब ज़ौजैन पर रद्द होने का फतवा हमारे उलमा ने दिया है। अजीज तलबा, इसी पर हम इक्तफा करते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा कल की मजलिस में रद्द के क़वाइद अरबआ पर तफसीली गुफ्तगू होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.